तुझे भी इधर बांध दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी मौसम हमारे पास आज भी बहुत ही प्यारा सा बना हुआ है। हल्के हल्के बादल हैं और साथ में थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बारिश जो है वो नहीं है। तो बस अल्लाह पाक से उम्मीद भी यही है कि बारिश जो है वो नहीं होगी, बस मौसम जो है वो इसी तरह रहेगा। वो फिर जब बादल जाने पे होते हैं ना तो ऐसे फिर वो थोड़े थोड़े रहते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। उम्मीद तो ये है। तो बाकी फिर अल्लाह पाक के जो काम है वो जो चाहे कर सकता है, चाहे तो इधर ही बरसा भी सकता है और चाहे तो उनको लेकर जा भी सकता है। तो यहाँ पे भैंस जो है ना इसको छोड़ दिया है चरने के लिए। ये फ़िलहाल जो है ना काफ़ी सारी इसके ना पाँव में रस्सा जो है वो फंस चुका है। तो अभी इसकी ना रस्सा ये है कि एक तो पानी की भी कमी है और बाकी मौसम ख़राब है और कीचड़ वगैरह होता है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन दूध निकालने से पहले हम इसको पहले नहलाएंगे और उसके बाद ही इसका दूध निकालेंगे। फ़िलहाल जो है ये यहाँ पे घास खाएगी। माशाल्लाह जी, यहाँ पे जो है ना तिलों के फूल और सूजी जो है ना वो मुझे देख के छुप गए। अभी ऊपर ऐसे करके ना देख रहा है कि मुझे कोई ढूंढेगा। ये बैठा हुआ, आ जाओ आ जाओ, बाहर निकलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उधर बैठ के मुझे भी कोई दिखाता है या नहीं, मेरी कोई पूछ पड़ताल करता है या नहीं। इधर बैठा हुआ है और यहाँ पे ये खड़ी हैं जी वही वाली। ये वो तो नहीं है खुम जिसको हम लोग बोल रहे थे ना, ये और ही हैं। छतरियाँ सी काफ़ी सारी ना निकली हुई ना निकली। इधर भी ये ना अक्सर बरसात में निकल आती हैं ये वाली। काफ़ी बहन भाई कहते हैं कि इसमें से ना कुछ जो है वो जहरीली होती हैं। ये मेरे ख्याल में वही है। वैसे हैं बहुत प्यारी। चले खैर, यहाँ पे भैंस जो है ना इसको चरने के लिए छोड़ दिया है। और ये बंदा जो है ना इस साइड पे ये खेल रहा है। खेल रहे हो? सही हो गया। पानी जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ खड़ा है। बस ये है कि हम लोग फिल्टर चलाते और फिर जाके इसको साफ़ करेंगे। ये देखिए मैं जैसे ही आई हूँ ये भी भाग के आ गया। हाँ जी, हीटर में पेट्रोल नहीं डीजल डालते हैं, वो नहीं है ना। बाबा लेके आएंगे ना तो फिर तारिक साहब जो है वो लेकर आएंगे, बट डीजल नहीं है। इस वजह से वो कह रहा है पेट्रोल नहीं है मामा हीटर में। और अभी हम चलते हैं घर। तो अम्मी जान भी आई हुई हैं, तारिक साहब की वालदा। तो वो फ़िलहाल ज़ोहर की नमाज के बाद जो है ना कुरान पाक पढ़ती हैं, तो वो कुरान पाक पढ़ रही हैं। और यहाँ पर मेरा जो है कुछ काम 3-4 दिन से जो है वो रुका हुआ है, करने वाला है। तो मैं चल के वो करूँगी। और माशाल्लाह जी यहाँ पे जो है ना इस वाले पहले पौधे के फूल जो है वो निकलना शुरू हो चुके हैं। इसका भी निकल रहा है और ये जो जला हुआ है ना इसका भी निकल रहा है माशाल्लाह। ये भी निकलेंगे, सुरख सुरख रंग के, बड़े प्यारे लगेंगे। तो यहाँ से ये वाली सफाई मैंने की थी और उससे आगे छोड़ा था, फिर बस हुई नहीं है। तो ये सारी जो है ना आज कोशिश तो यही है कि आज मैं ना ये सारे जितने भी हैं इसमें से घास वो निकाल देते हैं। इधर भी तो यहाँ पे गुले दोपहरी काफ़ी बिखरी पड़ी है, तो इसको भी यहाँ से ना निकाल लेंगे और कहीं और पे इसको शिफ्ट करते हैं। क्योंकि लंबी लंबी जब हो जाती हैं तो जब फूल कम लगते हैं। बादल चारों तरफ है आसमान पे ना, हल्के हल्के, कभी हवस बन जाती है और कभी हवा चलनी शुरू हो जाती है। तो इस टाइम जी इस साइड से बादल जो है ना वो बहुत ज़्यादा गरजने की आवाज़ें आ रही है और बादल भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि बारिश शायद ना आए, लेकिन अभी शायद हो सकता है कि आ भी जाए। ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है। और आज हमारी लाइट बिल्कुल बंद हो गई, यानी कि पंखा जो है वो भी नहीं चल रहा। जैसे ही हम लोग अपना इन्वर्टर चलाते हैं तो वो ट्रिप कर जाता है। तो यहाँ पे मैंने सिलेंडर पे रखी है चाय अम्मी जान के लिए, फूफो जान के लिए। हम लोग उनको फूफो ही बोलते हैं क्योंकि वो मेरी फूफो लगती हैं रिश्ते में, तारिक साहब की वालदा। तो फूफो ही बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना चाय उन्होंने कहा मुझे एक कप बना दे, तो मैंने कहा चलिए फिर आपके साथ मैं भी एक कप जो है वो चाय का ले लूँगी। बड़ा बर्तन था, थोड़ा सा इसी में दूध पड़ा हुआ था, फिर मैंने कुछ दूध निकाल लिया और इसी में मैंने कहा बना लेते हैं इसको, फिर धो लेंगे। मैंने कहा सभी बहन भाइयों ने बोलने कि इतने बड़े बर्तन में थोड़ी सी चाय। तो बस ये मसला था। चाय को अच्छे से पका लेते हैं और फिर उनको चाय देते हैं, क्योंकि ज़ोहर के नमाज के बाद वो चाय पीते हैं, इनके खाने के बाद ना, दोपहर के खाने के बाद।
माशाल्लाह यहाँ पे चाय हमारी जो वो हो चुकी है तैयार, थोड़ी वाली मेरी और थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो है फूफो की, तो उनको चाय देते हैं। सुबहान भी साथ में जो है ना वो बैठा हुआ है कि मुझे भी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अच्छा मिलेगी मिलेगी, टेंशन नहीं लो देती हूँ। नहीं तोड़ो फजर फूल। तो इस टाइम जो हम लोग आ चुके हैं यहाँ से तूड़ी उठाने के लिए, क्योंकि मैंने कहा बारिश से पहले पहले जो है तूड़ी भी उठा के रख लेते। चारे की कटाई हुई पड़ी है और यहाँ पे कुछ खड़ी हुई थी ये पक्की भिंडियाँ, यानी कि भिंडियाँ का बीज जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखें इस तरह बिल्कुल ना ऐसी हो गया, ये पक गया तो ये मैंने तोड़ लिया और फजर को पकड़ा दिया। मैंने कहा चलें आने वाले साल जो है ना इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जितनी भी पक्की भिंडियाँ ना इसी तरह हम लोग तोड़ लेते हैं। फ़िलहाल तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, खेत हमने इसमें कुछ लगाया नहीं, बस जानवरों को किए है चरने के लिए छोड़ देते हैं। तो अभी चलते हैं और चल के जाके तूड़ी जो है वो उठा लेते हैं। हाँ जी, मोहम्मद सुबान जो है ना वो उधर से बुला रहा है हमें। ये हम लोग आ गए हैं जी तूड़ी में। वैसे हमारी ना अभी काफ़ी सारी तूड़ी जो है वो पड़ी हुई है। असल में हमारे पास दूसरा चारा जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, फिर हम ओए नहीं नीचे उतरो नीचे उतरो 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 उतरो, शाबाश। बारिशें आई हैं ना तो ये ऊपर से लिपाई की हुई है तो फिर ख़राब हो जाएगी, सारा इसमें पानी चला जाएगा और फिर जो है ना काफ़ी मसला बनता है। तो अगर खुश्क चारा ना हो ना जानवरों के लिए तो उनका पेट नहीं भरता, इस वजह से छोड़ दो। इधर से नहीं इधर से उतारें, यहाँ से जो है ना इस तरह करके साफ साफ जो है वो उतार लेते हैं और उसकी ना गठरी बना देंगे। चलो चलो चलो, गिर जाओ, आराम आराम से चलो। ओए इसने तो डरा ही दिया, इधर छुप के बैठा हुआ है। सूजी आ जा, ये हमारे साथ आया तो फिर छुप गया था इधर, अभी हमारे साथ वापस जा रहा है। ओए जवान आराम से चलो। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे बैंगन के भरते के लिए हमारी तैयारी हो चुकी है और इस साइड पे मेरे पास आ चुकी हैं सीखें। लग तो ऐसा रहा कि हम लोग जो है ना तंदूर में कोई बोटी जो है ना वो लगाने वाले, तिक्का बोटी या जो कबाब वगैरह बनते हैं ना वो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग बनाएंगे भरता, वो भी देसी तरीके के साथ। यहाँ पे हमारे पास बैंगन आ चुके हैं, तो बैंगन और साथ में यहाँ पे आ चुका है ये मिसाला जात जिसमें हरी मिर्च है, साथ में ये टमाटर हैं और प्याज हैं। बिल्कुल सादा सी ये डिश होती है लेकिन बहुत मज़े की होती है। तो अम्मी जान की भी फरमाइश थी और तारिक साहब जो है ना वो भी आए हैं, तो उन्होंने भी बोल दिया ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि भरता बनाएं। पिछली दफ़ा भी बैंगन आए थे तो नहीं बना था और इस दफ़ा भी आए हैं तो फिर मैंने कहा चलें हम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको ना इस तरह करके लगा लेते हैं सीखों में। ये जो है ना ये देखें, और इस तरह करके अब हम इसको रख देंगे तंदूरी पे। तंदूरी माशाल्लाह से हमारी जल रही है और इसी तरह बाकी के बैंगन जो है ना उनको भी इसी तरह ना सीखों पे लगा लेते हैं और इसी तरह तंदूरी पे रख देंगे और ये हमारे पक के हो जाएंगे तैयार। ये देखें आराम से पकते रहेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से लकड़ी पहले एक ऊपर थी वो भी नीचे चली गई है। और इसी तरह सेम हम टमाटर जो है ना इनको भी सीखों पे लगा के और इसको भी हम पका लेते हैं, बजाय इसके कि हम लोग जो है ना इसको वैसे पकाएं। फ़िलहाल इनको सीखों पे लगाते हैं, लेकिन ये है कि फ़िलहाल जो है ना हमारे बैंगन जो है वो हो जाए तो फिर हम ना इनको भी कर लेंगे। ये देखें इस तरह करके इनको भी मैंने लगा के रख दिया और सेम हमने जो है प्याज के साथ भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह जी बैंगन हमारे जो है वो तैयार हो रहे हैं। तो बस इस तरह करके इनकी जो साइड वो भी बदल लेंगे। ये देखें ऊपर से इसका छिलका जो है वो उतरना शुरू हो चुका है। अरे ये आ गया भूंड, बेचारा जल गया इधर ही।
ये भी पकने के लिए आया है, ऊपर से गिरा है कहीं से। टमाटरों को तो इस तरह करके रख लेते हैं, इनका भी छिलका उतर जाएगा। तो यहाँ पे चारपाइयाँ लगाई हैं, लेकिन फिर ऊपर से ना धूप जो है वो निकल आई है, तो मैंने कहा चले यहाँ पे चारपाइयाँ लगा देते हैं। यहाँ पे ऊपर से उठा के मैंने इनको जो है तंदूरी के अंदर रख दिया। और यहाँ पे माशाल्लाह टमाटर जो है ना उनका भी छिलका जो है वो उतरना शुरू हो चुका है, और ये भी इसी तरह अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पे बैंगन हमारे जो है वो भी मैंने इनका छिलका जो है वो उतार लिया है इस तरह करके। अभी इन्होंने पानी छोड़ दिया है, और साथ में टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें जो थी वो उनको भी ना इसी तरह पका लिया था, इनका छिलका उतार लिए। मिर्चें जो है वो थोड़ी सी ऐसे ना हो गई हैं ज़्यादा, यानी कि ये नरम थे और इनको आग का ज़्यादा सेका पड़ गया। तो अब हम इसको डालेंगे कुंडी में और इनको कूट लेंगे। पहले हम इसके लिए ना मिसाला जो है वो तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब समझ लें हमारी सारी चीज़ें जो है वो पकी हुई हैं। तो यहाँ पे प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें जो है उनको कूट लिया है। पके हुए तो वो पहले से थे। अभी हम इसका तैयार करते हैं मिसाला। तो यहाँ पे तंदूरी पे चढ़ा दिया है जी, ये वाली क्या इसको बोलते हैं, छोटी तवी बोलते हैं हम इसको। तो साथ ही हम इसमें ना डाल देंगे मक्खन। तो इसको हम मक्खन में बनाएंगे, बहुत ही मज़े का बनेगा। आजकल ठंडा पानी जो है वो सुबह के टाइम नहीं होता, तो मक्खन में अक्सर लस्सी रह जाती है। तो अब ये है कि हम लस्सी जो है उसको इसमें से ख़त्म करेंगे, ताकि इसमें वो एक खट्टा पान होता है ना वो ना आए। मक्खन हमारा जो है वो पिघल चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे ये वाला मिसाला। तो यहाँ पे मक्खन में हम इसका मिसाला जो है वो तैयार करते हैं। अब इसी में जाएगी बाकी कुछ मिसाले जात, खुश्क मिसाला जाते हैं ना वो। तो तब तक जो है इसको भी हम यहाँ पे इसी तरह करके कुंडी डंडे में कूट लेते हैं बैंगन को। कूटो, शौक है ना। तो यहाँ पे मिसाले में हम डाल देंगे नमक, और साथ में सुरख मिर्च और हल्दी वगैरह, यानी कि जितने भी मिसाले होते हैं ना वो। हमारा जो है वो तैयार हो गया था। और अब यहाँ पे बैंगन जो है ना इनको भी मैंने कूट लिया था, और अब इस मिसाले में डाल देंगे बैंगन को। बहुत ही मज़े का भरता हमारा जो है वो तैयार हुआ है, वो भी देसी मक्खन वाला। अभी इसके साथ जब देसी घी वाले रोटियां तैयार होंगी ना तो और मज़े की बनेगी। अभी इसको इस तरह करके अच्छे से मिसाले में मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह जी भरता हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे तंदूर पे रोटियाँ। ये कपड़ा लगा लेते हैं पोना, ताकि राख वगैरह जो है वो हट जाए। हाँ बांध दो, बांध लोगी कि मैं बांधूँ? बांध लूँ मैं? चलो ठीक है। वो इधर आ रहा है, वो उसका इरादा नहीं है अभी भी बनने का। तो इस टाइम जो अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह जो वो हमने खा लिया। सूरज जो वो भी गरूब होने वाला है, शाम हो चुकी है। और शेरू जो है ना इस साइड पे खुल गया था फिर से। एक दफ़ा इसको पहले खोला, फिर बांध दिया था, और फिर ये खुल गया।
अभी वो छोड़ दो नहीं करो। मुझे इसके ऊपर बिठा दो। नहीं नहीं, अभी वो छोटा है ना, बैठने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना ये घास काफ़ी हरी हरी खड़ी है, तो उसको खाने दो, शौक है ना, क्योंकि ये अभी उधर खुरली में चारा नहीं खाता। और माशाल्लाह यहाँ पे हमारी ज्वार जो है ना वो भी बड़ी ज़बरदस्त निकल आई है। हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि जैसे ही हमने काश्त की है तो बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश, और फिर इसमें ना पानी खड़ा रहता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जो है ना काफ़ी हद तक अच्छी जो है निकल आई है। तो बस अब शेरू को बांधते हैं और इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह भी मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।